नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो देखिए, आपने अवध ओझा का नाम सुना होगा और मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि किस तरीके से कैसे कैसे लोग जो है यूपीएससी के फील्ड में हाथ पसारे हुए हैं। उनके कई स्टेटमेंट मैं सुनता हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसे स्टेटमेंट का ना तो कोई सिर है ना कोई पैर है और बिना सेंस का कुछ भी है ना बटोरा जा रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, खास करके इस फील्ड में, जिस फील्ड में अवध ओझा अभी हाथ पसारे हुए हैं, इतना होना चाहिए कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है और क्या सही क्या गलत है, इस चीज़ की रिकॉग्निशन ज़रूर होनी चाहिए। अदरवाइज मतलब यही है ना कि आप पब्लिक के इंटेंशन को एक तरह से कह सकते हर्ट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि वो जिस मकसद से यहाँ आ रहा है उसको बरगलाने का काम जो है अवध ओझा कर रहे हैं। ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट है, अगर इस फील्ड में है तो कम से कम क्या सही क्या गलत है उसको पहले वेरीफाई कर ले, तब किसी चीज़ को परोसने का काम कीजिए, समझे। तो ऐसे से बहुत लोग हैं जो है ना बिना हाथ पैर का, बिना है ना सिर का जो है स्टेटमेंट बोल देते हैं। उसका उस स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं है, समझे। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया है, जो मन होता है वो बोल देता है, समझे। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और मुझे ये भी कई बार आश्चर्य होता है कैसे लोग मतलब इस तरीके के लोग को कैसे प्रमोट कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये तो बेकार की चीज़ें हैं ना कई बार कि ऐसे ऐसे लोग को। अब देखिए, हिस्ट्री का मुझे नहीं पता कि हिस्ट्री को इनको कितना ज्ञान है, लेकिन एटलीस्ट इतना पता सीधा सीधा इसके स्टेटमेंट से पता चल जा रहा है कि साइंस का इनके पास कोई नॉलेज तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन एक होता है कि रेलेवेंट चीज़ें अपनी जो है क्षमता या फिर उस चीज़ को मतलब कहते हैं ना जज करना सही और गलत की, तो वो कैपेसिटी हर किसी के पास होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, आप जो भी बोल रहे हो सबसे पहले उसको बोलने से पहले वेरीफाई कर लीजिए कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। इतना करने की कैपेसिटी आ गया तो समझ लीजिए कि उनको साइंस की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ इतना ज़रूर कहेंगे, अगर हिस्ट्री की टीचर है और नहीं इधर कैपेसिटी है तो ठीक है, हिस्ट्री में ही ज्ञान दीजिए, बाकी इधर हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं है।